Hello everyone, my name is Rashid. Today we are starting Dart lecture 14. In this lecture we will cover method overriding polymorphism. हम ओ कंसेप्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने इनहेरिटेंस एंड मिक्सन देखी है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे वो आप लोग देख लें और इनहेरिटेंस को समझ लें। आप लोगों को उन कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए। फिर आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। चलें स्टार्ट करते हैं मेथड ओवरराइडिंग। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। When a subclass provides a new implementation of a method already defined in the parent class। इससे क्या पता चल रहा है कि एक हमारा फंक्शन बना हुआ है, मेथड बना हुआ है पेरेंट क्लास में। हम उसको दोबारा यूज़ कर रहे हैं हमारी सब क्लास में। इसको हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। और हम उसमें कुछ नई इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जबकि पेरेंट क्लास में उसकी पहले से ही कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, ये क्लास है पेरेंट। इधर ग्रीट नाम का एक बना हुआ है हमारा मेथड। और नीचे देखेंगे हमारी चाइल्ड क्लास ये एक्सटेंड कर रही है पेरेंट क्लास को, लाइक इनहेरिट हो रही है पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में। और इधर देखें, इधर ओवरराइड लिखा हुआ है। ओवरराइड क्या कर रहे हैं हम, ये ग्रीट जो ऊपर हमने मेथड बनाया है वो नीचे भी हम ओवरराइड कर रहे हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर हमें ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी कि फ़ंक्शन ओवरराइड किसे कहते हैं या फ़ंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है। ये देखें, ये हमारा मेन फ़ंक्शन है। इसकी बॉडी के बाहर ही हम एक क्लास बनाते हैं। हम इधर पेमेंट की एक क्लास बनाते हैं, पेमेंट नाम की एक क्लास बनाते हैं। और इसमें हम सिंपल पे एक मेथड बनाते हैं। वाइड हमारी रिटर्न टाइप कुछ नहीं है और पे नाम का हमारा मेथड है। ये हमारा मेथड बन गया। इधर हम प्रिंट करवाते हैं सिंपल सिंपल प्रिंट करवाते हैं प्रोसेसिंग पेमेंट। ठीक है, ये हमने प्रिंट करवा लिया और ये हमारी इंपोर्ट हुई है। ये है, इसकी नहीं हमें ज़रूरत। ओके, हमने प्रिंट करवाया। नेक्स्ट हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। ये हमारी पेरेंट क्लास है पेमेंट। नीचे हम करते हैं क्लास पेपाल पेपाल पेमेंट। इसमें हमने इनहेरिट करना है पेरेंट क्लास को। हमें पता है एक्सटेंड कीवर्ड लगाएंगे और पेमेंट जो क्लास है हमारी वो लिखेंगे इधर। ये एक्सटेंड हो जाएगी, जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी पेरेंट की वो हमारी पेपाल पेमेंट क्लास में आ जाएगी, चाइल्ड क्लास में आ जाएगी। नेक्स्ट इधर भी हम प्रिंट करवा लेते हैं पेड यूजिंग पेपाल। ओके, इधर ये हमारा आ गया। लेकिन ये प्रिंट सिंपल नहीं हो रहा। हम इधर हमें वो करना पड़ेगा, हमारा फंक्शन बनाना पड़ेगा। हमने फंक्शन नहीं बनाया। सेम हम फंक्शन बनाते हैं वाइड पे। और नेक्स्ट हमारी स्मॉल ब्रेसेस आएंगी और एंड पे हमारी कर्ली ब्रेसेस आएंगी। इधर हम प्रिंट करवा रहे हैं पेड यूजिंग पेपाल। ये हमारा फंक्शन ओवरराइड हो गया। इधर हमने कुछ लिखा नहीं है कि फंक्शन ओवरराइड हो गया है या नहीं हुआ। इधर हम अगर लिख भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, अगर ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये पेरेंट क्लास में पे नाम का एक फंक्शन है और उसी नाम का हमारा चाइल्ड क्लास में है। तो इससे हमें पता चल रहा है ये फंक्शन ओवरराइड है या फंक्शन ओवरराइडिंग है। इधर हम ओवरराइडिंग लिख भी देते हैं। ओवरराइडिंग लिखना एक अच्छी अप्रोच है, हमें लिखना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये फंक्शन ओवरराइडिंग। अब इधर हम सुपर कीवर्ड के साथ हमारा जो पेरेंट क्लास में फंक्शन बना हुआ है उसको कॉल कर लेते हैं। ये देखें, सुपर कीवर्ड है, उसके साथ हम पे ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हमें चाहिए। और जो हम नई इम्प्लीमेंटेशन ऐड कर रहे हैं ना, ये देखें नीचे हम पेड यूजिंग पेपाल ये सिंपल प्रिंट करवाया है। जब हम फ्लटर करेंगे उधर हमारे पास अलग अलग फंक्शंस होंगे, वो पहले से बने होंगे। उसमें हमारे पास बटन्स बने होंगे, इस तरह की सारी चीज़ें बनी हुई हैं। वो चीज़ें भी चाहिए होंगी। और जो हम खुद से इधर कस्टमली यूज़ बनाएंगे अपनी चीज़ें यूज़ करने के लिए, वो भी चीज़ें ऐड करेंगे। हमारा जो फंक्शन एक हमारा पेरेंट क्लास में बनाया है उसकी चीज़ें हम गेट करेंगे हमारी चाइल्ड में और कुछ कस्टम चीज़ें भी बना के हम यूज़ करेंगे। इसको मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, हमारी जो पेपाल पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। टाइप भी हम वही रखते हैं और इधर हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और रेफर भी उसी क्लास को करते हैं। इधर कॉल भी कर लेते हैं डॉट पे। ठीक है, ये हमारी कॉल हो गया। इधर क्या होगा थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई पेरेंट पेमेंट नाम की और इसमें एक फंक्शन बनाया पे नाम का एक फंक्शन बनाया। उधर हम प्रिंट करवा रहे हैं प्रोसेसिंग पेमेंट। नेक्स्ट हमने पेपाल पेमेंट एक चाइल्ड क्लास बनाई है और इनहेरिट कर रहे हैं पेमेंट क्लास को, किसमें, हमारी पेपाल पेमेंट क्लास में।
और इधर हम फंक्शन ओवरराइड कर रहे हैं। फंक्शन ओवरराइड का मतलब ये है कि ये पेमेंट क्लास में पहले से बना हुआ है, पेरेंट क्लास में पहले से बना हुआ है और हम चाइल्ड क्लास में फिर दोबारा इसे बना के यूज़ कर रहे हैं। और ऊपर हमने कीवर्ड लगाया ओवरराइड का। इससे हमें पता चल रहा है कि ये फंक्शन ओवरराइड हो रहा है। नेक्स्ट हमने सुपर डॉट पे को कॉल किया, ये फंक्शन ये कॉल हो रहा है पेमेंट क्लास का। नीचे हमने प्रिंट करवाया सिंपल। और अगर हम ऊपर मेन फंक्शन में जाएंगे और इधर देखेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। किसका ऑब्जेक्ट बनाया है हमने? हमने ऑब्जेक्ट बनाया है हमारी पेपल पेमेंट क्लास का। और हम रन कर रहे हैं पे को उस ऑब्जेक्ट के साथ। अब क्या होगा, हमने ये देखें, ये सुपर क्लास का जो हमने ऑब्जेक्ट नीचे बनाया हुआ है, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, ये देखें, सबसे पहले तो ये कॉल हो रहा है ना, इसमें कौन-सा पहले फंक्शन कॉल हो रहा है? सबसे पहले फंक्शन ये कॉल हो रहा है, ये पेरेंट क्लास का, ये सुपर कीवर्ड के साथ। सबसे पहले हमारे पास ये प्रिंट आएगा, नेक्स्ट हमारे पास ये प्रिंट होगा। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आते हैं। ये देखें, प्रोसेसिंग पेमेंट एंड पेड यूजिंग पेपाल, और ये हमारा था फंक्शन ओवरराइडिंग। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है, हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है पॉलीमॉर्फिज्म। वो देख लेते हैं वो किस तरह काम करता है, हम उसे किस तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म, सबसे पहले डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। देखें, द पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ग्रीक वर्ड्स पोली विच मीन्स मैनी एंड morph means morphing into different forms or shapes. Together, polymorphism means the same entity can be used in various forms. In the programming aspect, the same method can be used in different classes. This technique makes programming more accessible. इसका क्या मतलब है? ये भी उसी तरह ही है। मेथड ओवरराइडिंग को यूज़ करते हुए हम पॉलीमॉर्फिज्म को गेन करते हैं। लाइक हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है पे नाम का पेमेंट क्लास में, और उसी फंक्शन को हम चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करते हैं और उसमें हमें ये डिफरेंट बिहेव करेगा, कि लाइक हमारे पेरेंट क्लास में ये इसका काम डिफरेंट होगा, लेकिन जो नेक्स्ट चाइल्ड क्लास में हम यूज़ करेंगे उधर वो डिफरेंट बिहेव करेगा। चलें इसके हम प्रैक्टिकल देखते हैं क्या क्या चीज़ होती है पॉलीमॉर्फिज्म, और फिर हमें ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड हों। ये देखें, ये सिंपल हमने वही जो पीछे हम लेके चल रहे हैं इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सेम हमने एक क्लास बनाई है पेमेंट नाम की, और उसमें हमने फंक्शन बनाया पे नाम का, और उधर सिंपल हम प्रिंट करवा रहे हैं प्रोसेसिंग पेमेंट। नेक्स्ट हम आएँगे, नेक्स्ट इधर मैंने सुपर जो कीवर्ड के साथ हम पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल कर रहे थे वो मैंने ख़त्म किया। अब ये देखें, ये हमारी चाइल्ड क्लास है पेमेंट, और इसमें हम पे फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं हमारी जो पेमेंट क्लास है उसमें से। ये जो पेपाल पेमेंट क्लास है ना, इसमें हम ओवरराइड कर रहे हैं। अगर अब सेम चीज़ सिंपल मैंने सुपर कीवर्ड को हटाया, बाकी चीज़ें सेम हैं। ये देखें, ये मैंने पेपाल पेमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और इसी को रेफ़र कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम कॉल भी कर रहे हैं, इसी जो ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने इसी के साथ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये कौन सा फंक्शन हमारा कॉल होगा? ये हमारा चाइल्ड का ही फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि हमने रेफर जो की है वो हमारी चाइल्ड क्लास ही है। इसको रन करेंगे, सिंपल हमें आएगा पेड यूजिंग पेपाल। सिंपल हमें आएगा पेड यूजिंग पेपाल, ये देखें सिंपल आ गया। नेक्स्ट हम इस तरह करते हैं, मेन फंक्शन में एक पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पेमेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये देखें, इधर कंफ्यूज नहीं होना। ये देखें, आप समझ रहे हो ये नेम सेम है, नेम सेम नहीं है। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और इसका स्मॉल है। ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है, और इसका नाम भी हम डिफरेंट रख सकते हैं, ओबीजे भी रख सकते हैं, ओबीजे पेमेंट भी रख सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल पेमेंट ही रखते हैं। और ये पेमेंट क्लास जो हमारी पेरेंट क्लास है उसको रेफर कर। अब हम इसको करते हैं इसी ऑब्जेक्ट के साथ पे वाला जो फंक्शन है हमारा पेरेंट का जो फंक्शन है उसको कॉल करते हैं। अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें, ये डिफरेंट बिहेव कर रहा है। इधर अगर हमें इधर इम्प्लीमेंटेशन हमारी डिफरेंट हो, लेकिन इधर आके हमने डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन कर दी है। तो हमें जिस जगह पे कौन सा फंक्शन चाहिए होगा हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे सिंपल, तो हमें वो सारी इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ भी अंडरस्टैंड होगी है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है और ओवरराइडिंग क्या होती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो सिंपल आप ये समझें, जो ओवरराइडिंग है ये सेम नेम के डिफरेंट क्लासेस में हमारे पास फंक्शंस होते हैं, तो उनको हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं।
लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म ये होती है कि एक फ़ंक्शन से हम डिफरेंट काम लेते हैं। लाइक एक हमारे पास फ़ंक्शन होगा, इसमें हमारे पास पैरामीटर डिफरेंट होंगे, कभी-कभार रिटर्न टाइप डिफरेंट होगी, लेकिन नेम सेम होगा। तो वो डिफरेंट बिहेव कर रहे होंगे, डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट बिहेव कर रहे होंगे, डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट बिहेव कर रहे होंगे, कंफ्यूज़ नहीं होना।